गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इसे अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। चैंग वन जो अपने साथ शिनचाई को ले आते हैं और शिनचाई जैसे नीचे आता तो एक बच्चा उसके पास आ जाता है पिक बनवाने के लिए। पर शिनचाई तो उस बच्चे से कहने लगता है कि अगर आप इस सिस्टर से जाकर पूछेंगे कि मैं पिक बनवा सकता हूँ, अगर वो हाँ में जवाब देती है तो मैं आपके साथ पिक बनवा लूंगा। अब ये बात सुनते साथ ही वो बेबी तो चैंग वन की तरफ हो जाता और पूछे लगता है कि क्या मैं इनके साथ पिक बनवा सकता हूँ, जिस पर चैंग वन कह देती है कि हाँ बनवा सकते हो। तो वो फौरन से जाकर ये बात शिनचाई को बताता है। शिनचाई भी उसके साथ काफी ज्यादा पिक्स बनवा लेता है जो उसकी मॉम बना रही होती हैं। अब जैसे ही वो बेबी वहाँ से जाता है तो शिनचाई चैंग वन को मनाने लगता है। चैंग वन उसकी बातों में नहीं आ रही होती। अब शिनचाई भी उसको वापस से अपनी बातों में ले आता है। इमोशनल करने लगता है कि तुम्हारा पावर बैंक मैंने अभी तक पास रखा हुआ है जो तुमसे मैंने पहली मुलाकात में लिया था, और उस टाइम पर मेरे मोबाइल में चार्जिंग थी, पर फिर भी मैं तुमसे बात करना चाहता तो तुम्हारा कॉन्टेक्ट लेना चाहता तो मुझे पता था कि ऐसे मुझे नहीं मिलने वाला, इसलिए मैंने मोबाइल की बैटरी ना होने का बहाना लगा दिया था। और हर बार मैं तुमसे बात करता था, हर बार मैं कहता था कि अब की बार मैं पावर बैंक लाना भूल गया हूँ। और इसी तरह हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशन में आ गए बात करते करते। और मैं चाहता हूँ कि जिस तरह तुम्हारा पावर बैंक मेरे मोबाइल को चार्ज करता है, इसी तरह हमारे रिलेशनशिप भी वापिस से चार्ज होना स्टार्ट हो जाए। अब उसकी बातों को तो चैंग वन ने इतना इमोशनल कर दिया था कि वो रोने लग जाती है और इसके पावर बैंक को भी शिनचाई से वापस कर देता है। तो चैंग वन को तो उसकी फिक्र होने लगती है और कहने लगती है कि तुमने इतने ज्यादा पैसे लगा दिए कूपन्स वगैरह और बाकी चीजें अरेंज करने में, तो तुम अपनी लाइफ कैसे स्पेंड करोगे। तो वह कहता है कि ऐसी बात नहीं, अभी ये बात बोलने वाला होता तो पूछे लगता है कि क्या तुम मान चुकी हो। तो वह कहते हैं कि कब कहा मैं मान चुकी हूँ। तो शिनचाई कहने लगता है कि तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है, इसका मतलब तुम मान चुकी हो। अब अपने उसी कॉस्ट्यूम के साथ उसे हक करने लगता है। तो ये भी पूछे लगती है कि रिंग बताओ कहाँ पर है। तो वो बताता है कि वो तो तुम्हारी मॉम के पास रह गई। अब जैसे ही चैंग वन घर पर वापस आती है तो उसकी माँ वही वाली रिंग देखते हुए चैंग वन के हाथों में पहना देती है। अब माँ बेटी बातें करने लगते और मॉम को भी हो रहा होता है कि मेरी बेटी शादी करके जा रही है। पर चैंग वन कहते हैं कि मैं आपके लिए आपका छोटा सा बच्चा ही रहूंगा। तो कहते हैं कि हाँ हाँ जरूर, तुम मेरे लिए मेरा बच्चा ही रहोगी, चाहे तुम्हारा अपना बच्चा क्यों ना आ जाए। अब इसी तरह की माँ बेटी में स्वीट स्वीट सी बातें चल रही होती हैं। और इधर हमें शिनचाई दिखाया जाता है जो अपनी सिस्टर शिनजाइली और मॉम के साथ बैठकर खा रहा होता है। वहीं पर वो अपनी मॉम को बता देता है कि आपने और पूरी फैमिली ने चैंग वन के फैमिली के साथ डिनर के लिए जाना है। ये सुनते साथ ही उसकी मॉम पूछे लगती है कि शिनचाई क्या तुमने अपना माइंड बना लिया है। तो वह कहता है कि जी मॉम, मैंने अपना माइंड बना लिया, अब बस आपने इनकार नहीं करना, आपने डिनर के लिए जाना है। और हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं किसी की भी बेटी के साथ डिनर के लिए नहीं जाऊंगा। अब मेरी लाइफ में बस चैंग वन है और उसके अलावा मैं किसी लड़की के पास भी नहीं जाऊंगा, किसी लड़की से बात भी नहीं करूंगा। अब उसकी मॉम भी उसकी सारी बातों को मान लेती है और ये भी कह देती है कि हाँ ठीक है, मैं डिनर के लिए जाऊंगी। ये सुनते साथ ही शिनचाई तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, वहाँ से खुशी से चला जाता है। अब उसके जाने के बाद उसकी सिस्टर बैठी हुई थी ना आग लगाने के लिए, हमेशा कोई ना कोई एक विलन जरूर होता है। तो कहने लगती है कि मॉम आप इतनी आसानी से कैसे मान गई। तो वह कहते हैं कि जहाँ मेरे बेटे की खुशी मैं वहीं पर खुश हूँ। पर शिनचाई को ये कहाँ बात हजम होने वाली थी। कहने लगती है कि मॉम आपको पता है ना, मैं भी अपनी पसंद की शादी नहीं कर पाई और मैंने डैड की पसंद की शादी की जहाँ पर उनकी कंपनी को फायदा हो, और मेरी वजह से कंपनी कितनी आगे जा रही है, वरना हम दोनों तो ठीक से एक दूसरे को बुलाते तक भी नहीं है। अगर मेरे साथ ऐसा हो सकता तो शिनचाई को भी डैड के पसंद की लड़की से शादी करनी होगी जिससे हमारी कंपनी को फायदा होगा। उस लड़की के आने से किसी भी चीज को फायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान ही होगा। तो मॉम इस बात को समझे ना, पर मॉम कहते हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो शिनचाई कहने लगते हैं कि मॉम मेरे पास एक आइडिया है, हम एक्सपेंसिव सा होटल बुक करवाएंगे, वहाँ पर खाना भी महंगा होगा और फिर उनकी फैमिली को औकात दिखा देंगे कि वो किस फैमिली में शादी कर रहे हैं। अब उसकी ये बात सुनकर तो मॉम भी स्माइल करने लग जाती, आखिर है तो वो भी बेटे के खिलाफ ही। और इधर हमें चैंग वन दिखाई जाती है जो आकर याओ को कल के इवेंट की रिपोर्ट दे रही होती है। पर याओ कहता है कि मुझे तुम पर यकीन है, रिपोर्ट देखने की जरूरत नहीं है। तो ये उससे सॉरी करने लगती है कि कल के इवेंट में जो भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दे। तो याओ कहता है कि तुम हर चीज के लिए सॉरी क्यों करती रहती हो, मुझे तो इस चीज से जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा, बल्कि उससे मेरे इवेंट का फायदा हुआ था, तो तुम्हें इस चीज के लिए सॉरी करने की जरूरत नहीं है। और उसके हाथ में शिनचाई की दी हुई रिंग देखकर उसे कांग्रेचुलेशंस कहने लगता है, कहता है कि ये तो काफी एक्सपेंसिव लग रही है। तो चैंग वन भी उन्हें थैंक्स कहती है और साथ में जो पेस्ट्रीज याओ के लिए वो लेकर आई थी वो देने लगती है और कहते हैं कि ये मैंने आपके लिए खुद पे की है। अब याओ भी उसे कुछ नहीं कहता और जैसे ही चैंग वन दे देती है वो वहाँ से बाहर जाती तो हेडोंग उसके जाने के बाद अंदर आ जाता है और उसकी लाई हुई पेस्ट्रीज को देखकर कहने लगता है कि याओ तुम कब से पेस्ट्रीज खाने लगे। तो वो कहता है कि जो चीज मेरी ग्रैंडमा को पसंद है मुझे भी वही पसंद है। उसके कहने का मतलब ये था कि चैंग वन उन्हें अच्छी लगती है तो इसका मतलब मुझे भी अच्छी लगती है, और ग्रैंडमा को चैंग वन के बनाए हुए पेस्ट्रीज अच्छे लगते हैं तो मुझे भी अच्छे लगते हैं। तो हेडोंग कहता है कि इसका मतलब तुम्हारी तो कोई पसंद ही नहीं है। तो कहता है कि हाँ, क्योंकि ग्रैंडमा ने अगर चैंग वन को अच्छा कहा है तो इसका मतलब मेरा कोई ना कोई फायदा होने वाला है। अब इसके बाद याओ दिखा चाहता है जो ग्रैंडमा के पास वही वाली पेस्ट्रीज और काफी ज्यादा गिफ्ट लेकर पहुंच गया था। पहले तो ग्रैंडमा को गिफ्ट देने लगता और ग्रैंडमा कहने लगती है कि तुम्हें मेरे लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास यहाँ पर काफी अच्छा टेलर है जो मेरे अच्छे अच्छे ड्रेसेस भी स्टिच कर देता है, और बाकी तुम्हें किसी और चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस तुम यहाँ पर आए और मेरे साथ टाइम स्पेंड करो। अब ये बातें सुनने के बाद याओ पेस्ट्रीज भी जब ग्रैंडमा को दिखाता तो
ग्रैंडमा तो देखते साथ ही पहचान जाते हैं कि ये तो चैंगवन ने बनाए है ना। तो कहता है कि जी चैंगवन ने बनाए हैं। तो ग्रैंडमा कहती है कि क्या तुमने उससे मिल लिया। तो याओ बताता है कि जी मैंने उससे मिल लिया था और वो काफी अच्छी लड़की है, हार्ड वर्किंग लड़की है। तो ग्रैंडमा कहती है कि तुम किसी किसी की ऐसी तारीफ करते हो, अच्छा लगा अगर तुम उसकी तारीफ कर रहे हो। ये कहकर पेस्ट्रीज खाने लगती है और साथ में याओ को भी खिलाने लगती है, जिसे मीठा पसंद तो नहीं होता पर वो ग्रैंडमा के लिए खा रहा होता है और कह रहा होता है कि अच्छे बने हैं। और इधर हमें चैंगवन दिखाई जाती जो काम कर रही होती, तो उसे शिनचाई की कॉल आती जो बताता है कि मैंने अपने मॉम डैड से बात कर ली है, अब दोनों फैमिलीज में जहाँ पर डिनर होगा वो रेस्टोरेंट भी मैंने बुक करवा दिया है, उसकी लोकेशन भेज दे तो अपनी फैमिली को भेज दो। अब जैसे ही शिनचाई की तरफ से लोकेशन आती है तो वो फौरन से अपनी मॉम डैड को फॉरवर्ड भी कर देते हैं कि यहाँ पर पेरेंट्स मीटिंग होने वाली है। और इधर हमें चैंग्याओ दिखाया जाता है जिसको उसके सर का मैसेज आया होता है जो बताते हैं कि मैंने एक स्टूडेंट को तुम्हारे बारे में बताया, अगर तुम वहाँ पर जाकर अपना काम दे देते हो तो वो तुम्हारी हेल्प कर देगा और तुम्हें वहाँ पर जॉब मिल सकती है। अब याओ ये सब मैसेज देख रहा होता है पर समझ नहीं आ रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए, पर उसे लॉयर भी तो बनना था ना, पर किसी ना किसी की तो जरूरत होगी जो उसकी हेल्प कर पाए। और इधर चैंगवन जो घर पर आती है तो अपनी मॉम को इस तरह अलमारी के चक्कर लगाते देखकर पूछने लगती है कि डैड की मॉम क्या कर रही है। तो वो बताते हैं कि वो कल के डिनर के लिए कपड़े वगैरह ढूंढ रही हैं। अब चैंगवन भी अपनी मॉम के पास पहुंच जाती है और कहने लगती है कि मॉम अगर आपको कोई भी ड्रेस नहीं पसंद आ रहा तो हमें न्यू ले लेना चाहिए। तो वो कहते हैं कि नाना न्यू ड्रेस महंगे होंगे तो मैं इन्हीं में से कोई पहन लूंगी ना। पर चैंगवन कहते हैं कि मॉम आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है, अगर आप अभी एक डांस के लिए ड्रेस ले लेती है तो वही वाला ड्रेस आप डिनर के लिए भी पहन जाइएगा और उसके बाद डांस के लिए भी पहन लेना, तो दोनों में फायदा हो जाएगा। ये डील तो उसकी मॉम को अच्छी लगती है पर वो ड्रेसेस थोड़े महंगे होते हैं, इसी वजह से वो हिचकिचा रही होती है। पर चैंगवन अपनी मॉम को फाइनली मना लेती है और फिर इसके बाद याओ से आकर कहने लगती है कि इस वीकेंड तुमने हमारे साथ जाना है, तुम्हारे पास कोई भी काम ना हो। पर चैंगवन कहती है कि मॉम याओ से पूछ तो ले, क्या पता वो बिजी हो। तो वह कहती है कि नाना याओ क्यों बिजी होगा, आखिर उसकी बहन का इतना बड़ा ओकेशन है। तो वह कहता है कि नहीं मॉम मैं बिजी नहीं हूँ, जबकि उसने वीकेंड पर अपनी सीवी देने के लिए भी जाना था और उस लड़के से भी मिलना था। अब चैंगवन भी याओ के पास आती है और कहने लगती है कि अगर तुम बिजी हो तो ना आना। तो वह कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं बिजी नहीं हूँ। अब ये बात सुनकर चैंगवन तो वहाँ से चली जाती है और याओ भी उसके जाने के बाद सर से कह देता है कि सर मैं इस वीकेंड पर नहीं आ पाऊंगा, फैमिली में एक फंक्शन है तो वहाँ पर जाना मेरा जरूरी है। अब हमें चैंगवन दिखाई जाती है जो अपनी फ्रेंड माओ के पास पहुंचे होती है, माओ के साथ बैठकर ड्रिंक वगैरह कर रही होती है और जब अपने बॉयफ्रेंड को लेकर बात कर रही होती तो माओ भी उसके बैग को पकड़कर उसके बैग को चेक करने लगती है, जहाँ पर उसे पावर बैंक मिल रहा होता है, एयरबड्स मिल रहे होते, इसी तरह की वो सब चीजें मेरी होते जो शिनचाई के लिए जरूरत थी और इसने अपनी जरूरत का तो बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा था। यही बात माओ को अच्छी नहीं लग रही होती। तो वह कहती है कि तुम क्या एक बच्चे को पाल रही हो। तो चैंगवन कहती है कि अगर एक बच्चे को पाल भी रही हो तो क्या हुआ। तो माँ पूछती है कि क्या उसे पता है इन सब चीजों का। तो वह कहती है कि अब इन चीजों का थोड़ी ना ख्याल रखा जाता है और प्यार में ये चीजें नहीं देखी जाती। और अब वैसे भी मुझे शिनचाई के साथ अच्छा लग रहा है शादी करके इतनी अमीर फैमिली में। मैं ये नहीं कह रही कि मैं शिनचाई के पैसों के लिए उससे शादी कर रही हूँ, बल्कि उनका जो मटेरियल है उससे मुझे ही फायदा होगा। अब माँ उसकी सारी बातों को समझ रही होती है पर चैंगवन को समझाने लगती है कि अगर आप शादी करो तो आपको अपनी लाइफ उसी मर्जी के मुताबिक चलानी होती है, तो आप अपनी लाइफ को भूल ही जाते हो कि आप क्या थे और क्या बन चुके हो। तो चैंगवन कहने लगती है कि हाँ मैं तुम्हारी सारी बात को समझ रही हूँ, अब तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, मॉम के लिए डांस ड्रेस लेना है और तुमने मेरे साथ जाना क्योंकि तुम्हारी चॉइस बहुत ही अच्छी है, तो हम मॉम को मिलकर लेकर देंगे ना। तो माँ पहले तो मान नहीं रही होती पर चैंगवन के कहने पर मान जाती है, कहने लगती है कि आखिर तो मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई हो तो इतना तो बनता है। और इधर हमें याओ दिखाया जाता है और उसके साथ मिसेस जेंग दिखाई जाती है जिनका ड्राइवर कोई और नहीं होता बल्कि मिस्टर माई होते हैं। वो उनकी ड्राइविंग तो कर रहे होते हैं पर बार बार उन्हें उनकी वाइफ की कॉल आ रही होती है क्योंकि उन्होंने बोला था कि तुमने किसी से कार उधार पर लेनी है बस एक दिन के लिए, या तो मिस्टर याओ से या मिसेस जेंग से, आखिर दोनों के लिए तुम काम कर रहे हो। पर उन्होंने बोला था कि याओ के लिए तो मैं थोड़े टाइम से ही काम कर रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि मिसेस जेंग से ले लेना ना, इतने टाइम से काम कर रहे हो तो वो क्या एक भी एहसान हम पर नहीं कर सकती। अब इसी बात को लेकर वो बार बार कॉल कर रही होती, पहले तो उनकी कॉल कट कर देते और बाद में ओपन स्पीकर पर ही उनकी कॉल अटेंड कर लेते हैं। अब मिसेस जेंग को भी इनकी बेटी की शादी का पता होता है, वो पहले तो इन्हें कांग्रेचुलेशंस कह चुकी थी पर वाइफ की कॉल जो वो अटेंड करते हैं वो कहने लगती है कि क्या तुमने कार की बात की। तो वो कहता है कि नहीं की। तो ये भी कह देते हैं कि तुमने मिसेस जेंग की इतनी हेल्प की, जब उनके घर चोरी हुई थी तब भी तुमने ही उनकी हेल्प की थी। अब ये सारी बातें मिसेस जेंग सुन रही होती है और कह देती है कि वो क्या अपनी एक कार भी नहीं दे सकती है, इतना भी नहीं होना चाहिए इंसान को। अब ये बात सुनते साथ ही वो फौरन से उसकी कॉल कट कर देते हैं और हर चीज क्लियर करने लगते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, आपने तो बल्कि बहुत ही ज्यादा हेल्प की है। चैंगवन को भी जॉब आपने दिलवाई, अगर आप ना होते तो चैंगवन को ये जॉब कभी भी ना मिलती। असल में चैंगवन मेरी बेटी की जहाँ पर शादी हो रही है वो बहुत ही अमीर फैमिली है, तो हम भी चाहते थे कि कार लेकर जाए ताकि इतना भी बुरा इंप्रेशन ना डाले। अब मिसेस जेंग बस उनकी चुप करके बातें सुन रही होती हैं और याओ जो होता है वो उन्हें एक दिन का ऑफ दे देता है कि आपको अपनी फैमिली के साथ ही गुजारना चाहिए, आखिर आपकी फैमिली का इतना खास ओकेशन होने वाला है। अब ये बात सुनकर मिस्टर माई थैंक्स कह देते और चुप करके ड्राइविंग कर रहे होते और वेट कर रहे होते हैं कि मिसेस जेंग उन्हें अपनी कार लेकर जाने की परमिशन देते, पर मिसेस जेंग कुछ भी नहीं बोलती। अब याओ और मिसेस जेंग जो एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं, वहाँ पर बैठकर याओ कहने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि मिस्टर माई
मैंने आपकी हेल्प की थी उस टाइम पर जब आपके घर चोरी हुई थी। तो कहते हैं कि ये तो बहुत पुरानी बात हो चुकी है और उसके बाद तो मैंने मिस्टर माइक के मेडिकल एक्सपेंसिव पर भी पैसे लगाए थे और भी उनके लिए काफी कुछ किया था, पर उनकी वाइफ को कभी भी वो सब चीजें नजर नहीं आती। तो यह सारी बातें सुनने के बाद कहने लगता है कि अच्छा ऐसी बात है तो इस मसले को मुझ पर छोड़ दे, मैं ही इस चीज को हैंडल करूंगा। तो मिसेस जैंग भी उस पर ये सारी बात छोड़ देती है। इधर हमें चैंग जाओ दिखाया जाता है जो उसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ के बारे में उसके सर ने बताया था। वहाँ पर पहुंचते साथ ही उसे वो पर्सन भी मिल जाता है जिससे मिलने को सर ने बोला था। अब वो उसे बुलाते साथ ही उसे बात करने लगता है कि मैं यहाँ पर जॉब करना चाहता हूँ। तो वह कहता है कि क्या तुम मेरा यूज करना चाहते हो एज अ सिफारिश। तो वह कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस आपको अपनी सीवी दिखाना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी पढ़ाई अच्छी लगे तो मुझे यहाँ पर जॉब दिलवा सकते हो, बाकी मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। तो वह कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है, मैं तुम्हारी सीवी HR को दे दूंगा, आगे पता लग जाएगा कि वो लोग तुम्हें काम पर रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते। और यहाँ में दूसरी तरफ चैंगवन और माओ दिखाए जाते जो चैंगवन की मॉम के साथ उनके लिए ड्रेस लेने के लिए आए हुए थे। अब उन्हें एक ड्रेस पसंद तो आ जाता और वो ट्राई भी कर लेती और वो सिल्क का ड्रेस होता, काफी एक्सपेंसिव भी था, वो तो लेने से मना कर रही होती। और जब चैंगवन कह रही होती है कि नहीं मॉम यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा होता है, वहाँ भी यही बात कह रही होती है, तो वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ रही होती है और कह रही होती है कि ये ड्रेस मुझे तंग है। तो पास में जो वर्कर खड़ी हुई थी वो कह रही होती है कि हमारे पास इससे बड़ा साइज भी है। तो वो कोई और बहाना लगाने लग जाती तो वो बहाने का भी सोल्यूशन होता है। अब इसी तरह के बहाने लगा रही होती तो दोनों को पता लग जाता है कि ये ड्रेस लाने के लिए बहाने लगा रही ताकि इतने पैसे ना लगे। पर यहाँ पर माँ बोल देती है कि मेरे पास यहाँ के कूपन है, मैं उन्हीं को यूज करके इस पर डिस्काउंट लगवा लूंगी। तो ये सुनकर तो वो खुश हो जाती और उस वर्कर को भी पता नहीं होता कि हमारी कंपनी की यहाँ कोई कूपन भी हैं। वो इसे इतनी हैरान होकर देख रही होती है। अब चैंगवन भी उसे देख रही होती है तो वो समझ जाती है कि अब मुझे भी इनके प्लान का साथ देना होगा। तो कह देती है कि जी ऐसी बात है। अब माँ ने फाइनली उन्हें मना लिया था और वो भी वापिस से ड्रेस चेंज करने के लिए चली जाती है और जल्दी से दोनों उनके ड्रेस की पेमेंट कर देती है। अब चैंगवन पेमेंट करने के बाद कहते हैं कि मैं रेस्टरूम होकर आती हूँ, ये कहकर वहाँ से चली जाती है। और जब वहाँ से जा रही होती है तो रास्ते में उसे मिस्टर याओ मिल जाते हैं और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।